नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटी की क्लास क्या है। सीटी की क्लास कई सारी होती है, मैं लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, सीटी की क्लास मैं उल्टी तरफ से लिखता हूँ एक्चुअली। पहले होती है 5, फिर 3, फिर 1, फिर 0.5s, 0.5s, और फिर होती है 0.5, फिर होती है 0.3, और फिर होती है 0.1 और 0.1s। इस तरीके से ये 5-7 क्लास की होती है। अच्छा, क्लास में होता क्या है मैं आपको या मेजर चीज़ एक बताऊँगा। ये रिवर्स में है। अभी मैंने आपको सीटी जो दिखाई उस सीटी में लिखा हुआ है क्लास 5, और क्लास 5 की जो सीटी होती है ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ क्लास 5। दैट मीन्स होता क्या है, क्लास 5 की जो सीटी होती है वो सबसे पुअर होती है। मीन्स इसमें जो एरर होती है, एरर वो मैक्सिमम होती है। जो सेकेंडरी में होती है वो मैक्सिमम एरर होती है 5 में। उसके बाद 3 होती है, 1 होती है, 0.5s होती है, 0.5 होती है। ये यूज के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम जब कभी भी कोई सीटी इंडेंट करते हैं तो सीटी इंडेंट करते हुए हम लिख देते हैं कि हमें 60/5 की सीटी चाहिए। में लिख देते हैं AE या और जिस कंपनी की भी है वो मेंशन कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं प्रॉपर मेंशन करते कि हमें किस क्लास की सीटी चाहिए। अगर हम किसी रिले के लिए यूज कर रहे हैं जो हमारी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, उस रिले के लिए हमें जो सीटी है वो मिनिमम 1 क्लास की लेनी चाहिए, अदरवाइज 0.5s और 0.5, ठीक है। होती तो ये 0.1s क्लास तक यूज है। तो उसके बाद 5-3 ये क्लास की सीटी हमें कभी नहीं खरीदनी चाहिए। ये हम वहाँ लगाएं जहाँ हमें एनर्जी से भी मैनेजमेंट ना करना हो प्रॉपर, या हमें नॉर्मली सिर्फ देखने के लिए चाहिए कि भाई कितना एम्पेयर चल रहा है वहाँ। अदरवाइज अगर हम क्लाइंट का एनर्जी मॉनिटर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो हमें क्लास 1 या क्लास 0.5 की लेनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 में मैक्सिमम एरर होता है, 3 में उससे कम होता है, 1 में उससे कम होता है, 0.5 में उससे कम एरर होता है। तो हमें सीटी वही सबसे अच्छी होती है जिसमें सबसे कम एरर हो। दैट मीन्स अगर हम प्राइमरी में 100/5 की सीटी है और 20 का रेशियो है, तो प्राइमरी में अगर 100 एम्पियर दे रहे हैं तो हमें सेकेंडरी में 5 एम्पियर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम 100 एम्पियर दे रहे हैं और वहाँ 10% का आ रहा है, हमें 5 की जगह वो 3 एम्पियर या 4 एम्पियर दे रही तो हमारा लॉस हो जाता है, या वो 6 एम्पियर दे रही तो हमारा एक्सेस हो जाता है। इस तरह से ये होती हैं क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्डन। बर्डन क्या होता है? बर्डन दोस्तों क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ लगाते हैं, बर्डन होता है VA में। जैसे मैं पहले बता देता हूँ फिर आगे बताता हूँ। बर्डन VA में 1.5 VA से 60 VA बर्डन तक की सीटियाँ आती हैं। VA का मतलब क्या होता है, जो हमारे वायर निकलते हैं S1 और S2, ये हमारे या तो एनर्जी मीटर में कनेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा एनर्जी मीटर लगा है मान लो। तो दोस्तों एनर्जी मीटर भी तो एक प्रकार का लोड है ना। अगर ये एनालॉग टाइप है तो इसका लोड ज़्यादा होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप है तो इसका लोड कम होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर यूज़ कर रहे हैं तो हमें 1.5 VA, 3 VA, मैक्सिमम 5 VA तक की सीटी चाहिए होती है। और अगर हम एनालॉग एनर्जी मीटर यूज़ कर रहे हैं या हम कहीं और दे रहे हैं जिस पे लोड ज़्यादा है, तो हमें वो एज पर रिक्वायर 15 VA, 30 VA, 60 VA तक आती है, वो हमें सीटी चाहिए। ये एक्चुअली लोड है, ठीक है, जो कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटी रेशियो कैसे निकालते हैं और क्या होता है। मैं आपको सीटी रेशियो कैसे निकालते हैं और सीटी रेशियो होता क्या है, दोनों चीज़ें। सीटी रेशियो एक्चुअली उस पर सीटी पे मेंशन रहता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाई 60/5 रेशियो है। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी जो करंट होगी, IP लिख देता हूँ, ये है 60 एम्पियर, और जो IS है जो मैं सेकेंडरी में मिलेगी वो 5 एम्पियर। एनर्जी मीटर 2 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से सीटी भी 2 प्रकार की और आती हैं। एक 5 एम्पियर वाली और एक 1 एम्पियर वाली भी आती है। जो एनर्जी मीटर ऐसे होते हैं 60/1 के होते हैं, या जिसमें 1 एम्पियर की होती है तो उसमें सीटी जो है 60/1 या 100/1 वो लगानी होती है। तो अभी मैं 60/5 की बात करूँगा, इसे हटा देता हूँ। ये है हमारा ये। और रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, IP/IS यानी 60/5, ये 12 हो गया इसका। सीटी रेशियो का फॉर्मूला ये है। सीटी रेशियो निकालने के लिए प्राइमरी करंट डिवाइड बाई सेकेंडरी करंट, और हमारा रेशियो फिट हो गया। कहीं कहीं एनर्जी मीटर में सीटी रेशियो सेट होता है, और कहीं कहीं किन्हीं चीज़ों में क्या है वो प्राइमरी सीटी और सेकेंडरी सीटी की रेटिंग सेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सीटी आइडियल कंडीशन में शॉर्ट करके क्यों रखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों रखते हैं। एक्चुअली होता क्या है, सीटी में का एक फॉर्मूला होता है जो मैं बताता हूँ आपको, जिससे हम रेशियो वगैरह टर्न वगैरह निकालते हैं। ये होता है V प्राइमरी वोल्टेज डिवाइड बाई सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल टू
प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न। मैंने देखो लिखा है प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज, सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज इक्वल टू प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न इक्वल टू, ये जो होते हैं इसके और हम लेते हैं तो आई सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट डिवाइड बाई प्राइमरी वाइंडिंग की करंट, इस तरीके से होती है। तो अब हमें ये पता करना हो कि हमारी सिटी में कितने टर्न हैं, तो वो हम पता करने के लिए क्या करते हैं, हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हमें ये पता करना है कि हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्न है, और टर्न बार टाइप की जितनी भी सिटी होती है उसमें मैंने बताया या तो बस बार अंदर से निकलती है या तो वायर अंदर से निकलता है, तो उसमें जो है जो प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न रहता है NP वो हमेशा 1 होता है। सिटी रेशियो हमें मालूम होता है, जैसे 60/5 100/5 जो भी है, तो 60/5 में क्या हो गया, प्राइमरी करंट जो है वो 60 है और सेकेंडरी करंट 5 है, तो NP जो यहाँ हो गया हमारा 1 हो गया डिवाइड बाई NS अगर मैं लिखता हूँ तो हमारा सेकेंडरी का NS जो हमें निकालना है क्या है, तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ NS लिख देता हूँ कि हमें सेकेंडरी निकालना है और ये मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद IS/IP, सेकेंडरी का करंट कितना है 5 और प्राइमरी का करंट कितना है 60, मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ से मैं NS निकालता हूँ तो आ गया 60/5 मीन्स 12, तो यानी उसमें 12 टर्न है। अच्छा, अब आप पूछोगे ये 12 टर्न है, किसी में ज़्यादा कम क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि होता क्या है 5 एम्पियर, जो ये 5 एम्पियर है, इस 5 एम्पियर के लिए 18 SWG का कॉपर वायर यूज होता है, और ये 18 SWG जो होता है ये हम वायर के चार्ट से देख लेते हैं कि 18 SWG जो कॉपर वायर है वो 5 एम्पियर के लिए सफिशिएंट है। तो हम नॉर्मली जो 5 एम्पियर वाली वाइंडिंग होती हैं उनमें 18 SWG का वायर डालते हैं और उसकी 5 एम्पियर रेटिंग होती है, इसलिए 12 टर्न लगभग सभी में हमें गेज बदलने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये 12 टर्न इसमें हो गया। अगर मैं 100/5 करता हूँ तो उसके टर्न अलग हो गए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब मैं नेक्स्ट चीज़ पाता हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को टर्न पता है और वोल्टेज निकालनी है, या टर्न और IS/IP पते हैं, तो मैं पहले इसका और ये ले लेता हूँ दो चीज़। मुझे एक्चुअली क्वेश्चन बताना है कि शॉर्ट क्यों रखते हैं। देखिए होता क्या है, VP/VS इक्वल टू होता है IS/IP, दैट मीन्स प्राइमरी की वोल्टेज और सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज, सेकेंडरी वाइंडिंग करंट और प्राइमरी वाइंडिंग की करंट, दैट मीन्स वोल्टेज जो होती है I के, यानी वोल्टेज जो होती है करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तब मुझे सेकेंडरी की करंट पता है, प्राइमरी की करंट पता है और प्राइमरी की वोल्टेज भी पता है। मैं 220 लूँगा या 215 लूँगा तो सेकेंडरी की वोल्टेज निकाल सकता हूँ। एक्चुअली मैं देखता हूँ, देखो प्राइमरी की वोल्टेज मेरे को पता है 220 वोल्ट है, 440 एक फेज में कभी नहीं होती, मैं तीनों फेज में सिटी डालता हूँ, दैट मीन्स एक फेज में 220 वोल्टेज ही लेते हैं, या 215 है जो भी ले सकते हैं। VS मेरे को निकालना है, सेकेंडरी में वोल्टेज कितनी आएगी, IS मेरे को पता है, सेकेंडरी में करंट है 5 एम्पियर और प्राइमरी में मैं 60/5 की सिटी के लिए कर रहा हूँ तो 60 एम्पियर, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से सेकेंडरी वोल्टेज निकालता हूँ VS तो ये आएगी 220 × 60 और डिवाइड बाई 5, 5 × 12 और ये हो गई टोटल 2640 वोल्ट। देखा आपने। एक्चुअली फ्रेंड्स होता क्या है, जो सेकेंडरी में वोल्टेज होती है, जिस समय हमारा जो CT होता है लास्ट वाला वो शॉर्ट रहता है, मतलब वो खोल लेते हैं, ओपन में रहता है, जब उसमें एनर्जी मीटर या जहाँ हमें वायर ले जाने वो नहीं जुड़े होते हैं, ओपन कंडीशन में होता है, उस समय उसमें 2640 वोल्ट होगी। अगर हमारी 220 वोल्ट है, आप सोचो 220 वोल्ट से 2500 वोल्ट बन गया, तो दैट मीन्स उसमें जो वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज हो जाती है, और इसके कारण जो CT रहती है हमारी, CT में हीट उत्पन्न हो जाता है और CT डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, अगर किसी ने सडनली उसको छू लिया तो 2500 वोल्ट हमें मारने में सेकंड के मिली पार्ट में भी सक्षम है और बहुत तगड़ा शॉक लगा सकता है। इसलिए जो हमारी CT रहती है उसको हम कभी भी ओपन सर्किट नहीं छोड़ते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट में बताता हूँ कैसे कर देते हैं। ये मेरे पास CT है और हम इस CT को इस तरीके से नट बोल्ट कर दें या किसी भी से भी टाई कर दें या ट्विस्ट कर दें, जो भी है इस तरीके से छोड़ते हैं। अगर ये बस बार में इस तरीके से डली हुई है तब, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, हम कभी भी इसको ओपन में नहीं छोड़ते हैं और ना ही हमें छोड़ना चाहिए। दैट्स वाई मेरा क्वेश्चन था कि CT आइडल कंडीशन में शॉर्ट करके क्यों नहीं छोड़ जाती। दो आंसर है मेरे, एक उसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और उससे शॉक लगने का खतरा रहता है, दूसरा मेरी CT डैमेज होने के चांस जो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ फ्रेंड्स में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है CT चेक कैसे करें। अगर CT सर्किट में लगी हुई है और हम ये पता करना चाहते हैं कि CT हमारी सही चल रही है या ख़राब चल रही है और हमें पता नहीं है, हमने एक्चुअली उसको चेक कर रहे हैं या प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। एक्चुअली CT मैं अभी भी 60/5 की बात करूँगा क्योंकि मेरे पास 60/5 की है। आप इसको 100/5 भी ले सकते हो या
आप चाहो तो 300 बाई 1 की भी सीटी आती है वो भी ले सकते हो, किस कोई भी ले सकते हो। नॉर्मली हम वैसे 5 की सीटी यूज करते हैं। होता क्या है सीटी में, हमारी सीटी अगर रिंग टाइप है तो इस तरीके की होगी और इस पे ऐसे ऐसे टर्न होंगे। ये हमारी एनर्जी मीटर में, ये मेरा एनर्जी मीटर है और ये सीटी वाला पॉइंट है। मान लीजिए फर्स्ट ये अटैच हो गई है, सेकंड मैंने यहाँ अटैच कर दी। मैं अभी सारी एनर्जी मीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कैसे चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो जो इसमें वायर गया हुआ है या जो मेन हमारा बस बार है, ये मैं मानता हूँ कि बस बार है। बस बार की करंट क्लैंप मीटर लगा के, क्लैंप मीटर हमारा कुछ ऐसा रहता है, उसमें आगे इस तरीके का सीटी होता है, वो भी सीटी लगा रहता है और हम इसमें इस तरीके से वो डाल देते हैं और ये हमारा मान लीजिए क्लैंप मीटर है, ठीक है। यहाँ कुछ उसमें रीडिंग्स आती हैं ऐसे ऐसे से। तो इस तरीके से जान के हमने इसमें जान लिया कि इसमें हमारा मैं कहता हूँ, अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ तो 30 एम्पियर चल रहा है लोड। अब ये अगर 30 एम्पियर चल रहा है तो इसका मेरा रेशियो है 12 का या 5 एम्पियर। तो इसमें जो है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 60 का हाफ है 30 है, तो ये 5 का आधा हो जाना चाहिए, यानी 2.5 एम्पियर आना चाहिए सेकेंडरी में। अगर सेकेंडरी में 2.5 एम्पियर आ रहा है और 2.5 एम्पियर एग्जैक्ट आ रहा है, 2.5 एम्पियर में 2.4 या 2.3 या 2.6 आ रहा है, दैट मीन्स उसमें एरर जो है 2% 3% है, तो वो क्लास 4 या क्लास 3 की या क्लास 5 की सीटी है, तो उसमें कोई बात नहीं, वो ठीक है, ठीक है। तब हम कह सकते हैं हमारी सीटी सही काम कर रही है। अगर ये 2.5 एम्पियर ना करके और मैं कहूँ कि ये 1.5 एम्पियर आ रहा है, मैंने जब इधर चेक करा 1.5 एम्पियर आ रहा है, दैट मीन्स मेरी सीटी ख़राब है और मुझे सीटी चेंज करने की आवश्यकता है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि सीटी हमारी सही है या गलत। सीटी से रिलेटेड मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए हैं। मैंने एक क्वेश्चन और कहीं देखा था, मेरे से किसी ने पूछा था, मैं लास्ट आंसर देता हूँ आपको। मेरा लास्ट क्वेश्चन भी है ये, 5P20 का क्या अर्थ है। सीटी पे जो बड़ी बड़ी सीटियाँ रहती हैं उन पे इस तरीके से लिखा होता है 5P20। मतलब क्या होता है, अगर मेरी सीटी 100 बाई 5 की है, ठीक है, तो 5 का 20 गुना 100 एम्पियर। अगर ये 100 एम्पियर है, चल रहा है इस पे, इस सीटी पे लोड अगर 100 एम्पियर चल रहा है, तो उसमें 5% का एरर है होगा। दैट मीन्स 5% वो अप या डाउन होगा। अगर ये 5P20 की बजाय यहाँ लिखा हुआ हो 10P20, तो 100 एम्पियर जब लोड चलेगा, यानी सेकेंडरी का 20 गुना जब लोड चलेगा, तो उसमें 10% का एरर होगा। दैट मीन्स ये एरर है और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, लाइक ए मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेकेंडरी करंट का। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 एम्पियर लोड जब हमारा चलेगा तो उस समय एरर 2% आएगा। अगर मेरे यहाँ 5 लिखा होगा तो 5% आएगा और 10 लिखा होगा तो 10% आएगा। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी सीटी आप इंडेंट करें या बाहर से मंगाएं, तो उसको प्रॉपरली चेक कर लें कि मैंने अगर क्लास 1 की सीटी ली है तो मेरी क्लास 1 की आनी चाहिए। अदरवाइज शॉपकीपर क्या करते हैं कि जिस समय कोटेशन देनी होती है उस समय वो सीटी की कोटेशन के रेट जो है बाकी से कम देने के चक्कर में कम दे देते हैं और वो सीटी उतने की आती नहीं है। मेरे को चाहिए 0.5 की क्लास की सीटी और वो मेरे को क्लास नंबर 3 या क्लास नंबर 5 की सीटी पकड़ा के चले जाते हैं। अगर मैं उसके बारे में जानता हूँ तो मैं उसको वापस कर दूँगा और उसको बोलूँगा उसके चीज़ के लिए। अगर मैं नहीं जानता हूँ तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। सीटी के लिए मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस मैं कवर कर चुका हूँ। अगर सीटी के बारे में आपको कुछ और जानना है तो उसके लिए फ्रेंड्स मेरे को कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पे रिप्लाई करूँगा। अगर मैं किसी कमेंट पे रिप्लाई नहीं किया और वीडियो बनाने के लायक ही वो सब्जेक्ट हुआ तो मैं उस पर वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।